मरकुस 5 में यहाँ प्रभु यीशु दुष्ट आत्माएं निकालता है, परंतु हमें दुष्ट आत्माएं निकालने की आज्ञा नहीं दी गई है। आप लूका 10 का उदाहरण देखें, परंतु वह परिस्थिति और समय भिन्न था। उनके साथ प्रभु यीशु था, वहां परमेश्वर का राज्य आ गया था। सुसमाचारों में दुष्ट आत्माएं निकालने की आज्ञा नहीं है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और प्रेरितों के काम की पुस्तक के बाद तो नए नियम में दुष्ट आत्मा निकालने की घटना कहीं नहीं है। यीशु ने और प्रेरितों ने दुष्ट आत्माएं निकाली थीं, परंतु उसके बाद ऐसा फिर कभी नहीं हुआ। प्रेरितों के काम से रोमियो तक दुष्ट आत्माएं निकालने का काम कभी नहीं हुआ था। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि कलीसिया में आत्मिक युद्ध दुष्ट आत्माएं निकालना नहीं है, परंतु विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना और मन फिराना तथा अन्यों को मन फिराव के लिए पुकारना है। यह आत्मिक युद्ध है। यही विचार पुराने नियम में है और यही सुसमाचारों में प्रभु यीशु द्वारा नैतिक बुराई से संघर्ष करना है, और कलीसिया तथा आत्मिक युद्ध में भी यही विचार है। हमें मनुष्यों में से दुष्ट आत्माएं निकालने की आज्ञा नहीं दी गई है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और 3 में 7 कलीसियाओं का उल्लेख है जो आत्मिक युद्ध में थीं। इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन और लौदीकिया की कलीसियाएं अन्य जाति मूर्ति पूजा के मध्य थीं। वहां हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं थीं। यह बड़ी ही रोचक बात है कि जब प्रभु यीशु उनसे बात करता है तो उसमें आज के समान आत्मिक युद्ध फंसे विश्वासियों की सी चर्चा कहीं नहीं है। हम कदम कदम पर यीशु के नाम में शैतान को झड़कते हैं। दुष्ट आत्माएं निकालने की आज अनेक विधियां हैं। एक पुस्तक है डिलीवरेंस बुक। मुक्ति में हम आत्माओं और हमारे मन को विकृत करने वाली तथा मन को धोखा देने वाली लालसाओं से मुक्ति पाते हैं। आत्मा क्या है? क्रोध एक आत्मा है। उत्तेजना और आत्म सहानुभूति आत्माएं हैं। बैर, ईर्ष्या, रोग, चिंता, छल, अहंकार, भय, विद्रोह, घमंड, अभिमान, समलैंगिकता, शिकायत करना, झूठ आदि सब आत्माओं के नाम हैं। यदि आपने अपने जीवन में कभी ऐसी लालसा या आत्मा की अनुभूति प्राप्त की है तो वह आप में है, जब तक कि आप उससे मुक्त ना हो। इन पुस्तक के लेखकों के अनुसार आपको मुक्ति पाने के लिए कुछ आत्माओं को बांधना होगा या निकालना होगा। वे कहते हैं कि हमें यह प्रार्थना करना चाहिए, मैं तुझ दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु के नाम में और लहू में डांटता हूं और आज्ञा देता हूं कि तू मुझे इसी समय पूरी तरह से छोड़ दे। प्रभु यीशु धन्यवाद। कुछ लोगों का कहना है कि आपको आत्मा से सीधी बात करके खांसना है और फूंक कर उसे निकाल देना है। यह क्या है? खांसना आत्मा को मुक्त करने के लिए आवश्यक है। आप आत्मा के निकलने तक खांसें। यदि आत्मा उग्रता प्रकट करे तो उसे आज्ञा दें। आत्मा को इस प्रार्थना के शब्द ना तो बोलने दें और ना ही बदलने दें। यदि शब्दों में बदलाव आया तो आत्मा आज्ञा नहीं मानेगी, वह जानती है। यह प्रचलन में है, परंतु इसमें परिवर्तन भी लाए जाते हैं, कुछ अधिक विस्तृत हैं। हम आत्मिक युद्ध कैसे करते हैं? प्रभु यीशु भूत सिद्धि से फिरी हुई कलीसियाओं से क्या कहता है? इफिसुस की कलीसिया जो मूर्ति पूजा और अनैतिकता से घिरी हुई थी, वह डायना का मंदिर था और असंख्य किन्नर तथा वैश्याएं थीं। वे शराब पीकर संगीत के साथ उन्मादी होते थे और वहां व्यभिचार होता था। प्रभु यीशु उनसे यह नहीं कहता है कि वे व्यभिचार और मूर्ति पूजा की आत्माओं को निकालें, मंदिर के चारों ओर प्रार्थना जुलूस निकालें और दुष्ट आत्माओं को बांधें। नहीं, वह कहता है, प्रकाशित वाक्य 2:5, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। आत्मिक युद्ध मन में लड़ा जाता है। स्मुरना की कलीसिया सताव में पड़ी कलीसिया। शैतान उस पर सताव ला रहा था। यीशु ने उनसे यह नहीं कहा कि शैतान और उसकी शक्तियों को बांधो। परमेश्वर अपने उद्देश्य के निमित्त उन पर सताव आने दे रहा था। वह सताव पर भी प्रभुता संपन्न था। प्रभु उनसे कहता है,
परमेश्वर में विश्वास रखो और धीरज का यत्न करो। मरने तक विश्वासी रहो तो मैं तुम्हें जीवन दूंगा। यह आत्मिक युद्ध है। पिरगामुन की कलीसिया शैतान के सिंहासन के मध्य। वहां जियस का मंदिर है। जियस रोग हरण का देवता था। रोगी वहां लेट जाते थे और उन पर सांप रेंगते थे कि उनका रोग दूर हो। परमेश्वर उनसे नहीं कहता कि वे शैतान को बांधें, वह कहता है विचारों और कर्मों में पवित्र ठहरो। आप इस प्रकार बैरी से युद्ध करते हैं। थुआतीरा की कलीसिया झूठी शिक्षा से ग्रस्त। उनकी शिक्षिका इजबेल थी, जो उन्हें अनैतिकता और मूर्ति पूजा की शिक्षा देती थी। यीशु ने उनसे नहीं कहा कि इजबेल को बांधो और उसमें से दुष्ट आत्मा निकालो। उसने कहा पवित्र सत्य सुनो और पवित्र जीवन जियो। यह आत्मिक युद्ध है। प्रकाशित वाक्य 3 में सरदीस की कलीसिया है। जो मृतक कलीसिया थी, उनकी आत्मिकता समाप्त हो गई थी। यीशु कहता है पाप से मन फिराओ और मसीह के पास आओ। इस प्रकार आप अंधकार से ज्योति में आते हैं। फिलाडेल्फिया विरोध का सामना करती थी। वहां के अविश्वासी यहूदी सुसमाचार का विरोध करते थे। विश्वासियों में विश्वास से हटने की परीक्षा थी। यीशु कहता है मेरे वचन पर दृढ़ रहो और मेरे नाम की घोषणा करो। यह आत्मिक युद्ध है कि सुसमाचार का प्रचार करें, ना कि आत्माओं को बांधे। उनका आत्मिक युद्ध यही था। लौदीकिया गुनगुनी कलीसिया। उनके पास संसार का सब कुछ था। यीशु ने कहा तुम कंगाल और नंगे हो। यीशु ने उनसे कहा मसीही के धन की खोज करो, अपना जीवन मसीही में रखो, मसीही पर आंखें लगाए रखो। ये सातों कलीसियाएं आत्मिक युद्ध में थीं। यीशु ने कभी नहीं कहा कि वे आत्माओं के चक्कर में पड़ें। यीशु ने उनसे कहा मन फिराओ और मसीह के पास आ जाओ, पवित्र बनो, अपना पहला प्रेम रखो और संपूर्ण नगर में उसका प्रचार करो। यह नए नियम का आत्मिक युद्ध है। अतः नए नियम का आत्मिक युद्ध आत्माओं को निकालना या बांधना नहीं है। वह प्रभु यीशु का लगातार अनुसरण करना है। पाप से विमुख होकर पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार प्रचार करना है। यही आत्मिक युद्ध है। नया नियम हमें आत्मिक युद्ध नीति में क्या सिखाता है? पहली बात, दृढ़ रहो। सुरक्षा। इफिसियों 6:10 बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि बलवंत हो जाओ। पद 13 कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। वह यहां बल देता है कि खड़े रहो, स्थिर रहो। शैतान का सामना करना और स्थिर रहना आत्मिक युद्ध है। परीक्षा और शैतानी वार में स्थिर रहना। पहला पतरस 5:8-11 सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगान युग रहे। आमीन। आपको शैतान का सामना करना है, स्थिर रहना है, दृढ़ रहना है। इससे अधिक बलवंत विजय दूसरी नहीं। याकूब 4:7-10 इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। शैतान का सामना करने से वह दूर भागता है। अतः स्थिर रहो, दृढ़ रहो। दूसरी बात, आगे बढ़ो। आक्रामक। पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार सुनाओ। इफिसियों 6:19 और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस से सुसमाचार का भेद बता सकूं। बाइबल में शैतान के 3 आक्रामक क्षेत्र हैं, संसार, शरीर और शैतान। तीनों ही इफिसियों 2 में हैं।
इफिसियों 2:1-3। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। याकूब 3:15 में भी ये तीनों हैं। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। यूहन्ना की पहली पत्री में भी ये तीनों हैं। पहला यूहन्ना 2:15-17। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सदा सर्वदा बना रहेगा। पहला यूहन्ना 3:7-10। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। धर्मशास्त्र में संसार से अभिप्राय है हमारा परिवेश, संस्कृति, आचार विचार, प्रथाएं, परंपरा, मान्यताएं। पहला यूहन्ना 5:19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। पहला कुरिन्थियों 2:12। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं।